कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में, बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में, ऑप्शन चेन के चार्ट को हम बात करेंगे देखिए अमेरिकी मार्केट के बारे में, बात करेंगे FIS और DIS के डेटा के बारे में और बात करेंगे कि 2 दिन से मैं आपको क्या बता रहा था। देखिए मार्केट में आपको याद होगा कि हमने देखिए जब निफ्टी के बारे में बात की थी तो मैंने आपको लगातार बोला था निफ्टी में देखिए अब हमको सपोर्ट मिल सकता है और ये मैंने बात की थी। इस जगह देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मैंने 16 तारीख को भी यही बात की थी। अगर आप मेरा इस वीडियो को जाके देखोगे तो मैंने यहाँ पे प्रॉपर मैंने आपको समझाया था कि मार्केट में मंथली कैंडल किस तरीके से बनते हुए दिखाई दे रही है, फिर वीकली कैंडल किस तरीके से बनेगी और उसका जो इम्पैक्ट है वो किस तरीके से हमको 1 डे के कैंडल पे दिखाई देगा। अब इस जगह अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए हमने बात की थी जब देखिए निफ्टी ने आपका 22,950 के लेवल को हिट किया था और इसको हिट करने के बाद देखिए यहाँ पे जितनी भी लिक्विडिटी आपकी कैप्चर होनी थी, जितने भी देखिए यहाँ पे जो सेलर थे वो इस जगह फंसने थे वो यहाँ पे फंस चुके थे। ठीक है, फिर बाजार ने क्या किया, वहाँ से एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग की और जिसमें हमने हाई मारा था। इस जगह देखिए 23,400 के पास हमने देखिए यहाँ पे क्लोजिंग की थी कल के दिन। अब यहाँ पे आप समझिए कि ये वाला जो कैंडल हमको दिखाई दे रहा है जो लगातार 4 दिन से देखिए हमको इस जगह से सेलिंग दिखाई दे रही थी और यहाँ पे देखिए जो इसका प्राइस था वो अगर मैं बताना चाहूँ तो 24,200 का देखिए आपका यहाँ पे प्राइस था। इस प्राइस से हमने इस कैंडल में काफ़ी बड़ी हमने देखिए सेलिंग दिखाई और काफ़ी बड़ी देखिए सेलिंग दिखाने के बाद हमने देखिए यहाँ पे 23,800 के लेवल को ब्रेक किया। फिर उसके बाद देखिए हमने इस वाली कैंडल को भी ब्रेक किया था और यहाँ पे हमने इस जगह 24,000 आपका नीचे के साइड 23,000 के लेवल को ब्रेक किया था, जिसमें हमने लो मारा था आपका 22,950 का, आपको याद होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आज की क्लोजिंग हमको देखने को मिलती है 23,580 की। लेकिन आज हुआ कैसे मार्केट में, अगर हम इस जगह बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको बिल्कुल देखिए क्लियर दिखाई देगा कल के दिन का देखिए पैटर्न क्या था। बाजार में हमको ओपनिंग देखने को मिलती है, हमको देखिए यहाँ से ओपनिंग होने के बाद देखिए बाजार में एक हमको तेज़ी भी दिखाई देती है, यानी यहाँ पे जो आपका बायर एक्टिवेट हुआ था वो आपका देखिए यहाँ तक एक्टिवेट हुआ था और इसका ब्रेकआउट नहीं कर पाया था। जो हमारा प्रीवियस देखिए यहाँ पे जो हाई था उस हाई को हम ब्रेकआउट नहीं कर पाए थे और फिर उसके बाद देखिए हमको सेलिंग देखने को मिली। फिर बाजार ने देखिए इस वाले लेवल को ब्रेक किया जो कि आपका 23,240 वाला प्राइस था। ठीक है, हमने इसको ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद हम यहाँ पे क्लोजिंग देने के लिए तैयार हो गए थे कल के दिन और हमने बिल्कुल उसी लेवल के आसपास देखिए हमने क्लोजिंग की थी। फिर देखिए आज हमको ओपनिंग दिखाई देती है और ओपनिंग के बाद देखिए हम फिर से सेलिंग करते हैं। सेलिंग करने के बाद फिर से बाजार देखिए एक लगातार तेज़ी में दिखाता है और इसमें देखिए 50% इस गैप का 50% हमने यहाँ पे फिल किया था ऑलमोस्ट 11 बजे के समथिंग। 11 बजे के समथिंग जैसे ही हमने 50% इस जगह किया, यहाँ पे हमको फिर से सेलिंग देखने वाली और बाजार आपका 23,360 के समथिंग आया। लेकिन उसके बाद ये हमको जो पूरी रिकवरी देखने को मिली है, जो पूरा मार्केट अवर्स में देखने को मिली और ये रिकवरी मुझे अच्छी देखने को दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे अगर बात करते तो हम इस गैप को देखिए फिल कर चुके हैं। ये वाला जो गैप है इस गैप को देखिए हम फिल कर चुके हैं और इस गैप को फिल करने के बाद हमने इसी गैप के आसपास क्लोजिंग कर दिया। अब कल के दिन क्या हो सकता है आप समझिए कि सबसे पहले तो अब हमको जो नीचे सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 23,400 का, यानी अगर बाजार नीचे के साइड ओपन हो भी जाता है, बाजार नीचे के साइड मिलता भी है तो हमको 23,400 का ये आपका जो लेवल है जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। अब यहाँ पे आप समझिए जैसे कि मैंने आपको एक चीज़ बताया था ना कल के दिन कि बाजार जाएगा अप साइड, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाजार अप साइड जाएगा तो वहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी में नहीं मिलेगी। मॉर्निंग में देखिए हमको एक सेलिंग का अपॉर्चुनिटी देखने वाला है। यहाँ पे देखिए अगर आप देखो एक स्कैल्प हमको यहाँ पे दिखाई दिया, अच्छा खासा मूवमेंट था। उसके बाद देखिए 11 बजे से जो हमको सेलिंग देखने वाली थी इसमें भी देखिए एक अच्छा खासा देखिए मूवमेंट हमको देखने वाला। आज के दिन एक्सपायरी थी, कई बार देखिए प्रीमियम भी आपके डबल होते हुए दिखाई देंगे और फिर उसके बाद देखिए हमको तेज़ी का भी मूवमेंट। तो यानी मतलब आपको ऐसा नहीं है कि बाजार अप साइड गया तो डाउन नहीं गया,
वो भी गया था, लेकिन बाजार का जो पूरा जो मूवमेंट था वो अपसाइड का ही था, जिसमें हमने इस गैप को भी फिल कर दिया था। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और 2 दिन का वीडियो ज़रूर देखिए पीछे जाके कि मैंने आपको क्या बताया था। उसके बाद आप चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि यूट्यूब को जो समझ में आता है वो लाइक से समझ में आता है, इसलिए बिल्कुल लाइक का बटन दबाइए। अब चलिए इस जगह अपन समझते हैं कि बाज़ार में और आगे हो क्या रहा है। तो अमेरिकी मार्केट को एक बार हम देख लेते हैं। तेज़ी हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका जो सपोर्ट हमको देखने को मिला वो अमेरिकी मार्केट से देखने को मिला। अब क्यों देखने को मिला, तो इसको आप मोटा मोटा एक समझ लीजिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक ट्वीट किया था, उन्होंने बोला था कि इस जगह इजराइल को हमने जितना हल्के में लिया था उतना हल्के में नहीं लेना था। और साथ ही साथ में देखिए उन्होंने फिर काफ़ी देशों के साथ बोला कि आप इस युद्ध में हमारी मदद कीजिए, लेकिन काफ़ी देशों ने आप बोला कि हम युद्ध में मदद नहीं करेंगे, हम युद्ध को शांत कराने में आपके साथ मदद कर सकते हैं। जो आपका झगड़ा चल रहा है हम उसको शांत कैसे कराना है उसमें मदद कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये बोलोगे कि हमारे साथ आप हमला कीजिए और ईरान पे हमला कीजिए तो हम वो काम नहीं करेंगे, या ईरान बोलेगा हमारे साथ आप अमेरिका पे हमला कीजिए तो हम वो भी नहीं करेंगे। हम युद्ध को कैसे शांत कर सकते हैं हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। फिर उसके बाद कहीं से बात निकल के आई कि ऐसा कौन सा देश है जिसका देखिए संबंध ईरान के साथ भी अच्छे हो और अमेरिका के साथ भी अच्छे हो। तो फिर बात निकल के आती है कि भारत के संबंध ईरान के साथ भी अच्छे हैं, क्योंकि भारत के संबंध ईरान के साथ अच्छे थे इसलिए ईरान ने हमारे 2 टैंकर देखिए जहाज निकलने दिए, ठीक है। और हमारे संबंध अमेरिका के साथ भी अच्छे हैं। हाँ वो ठीक है, अभी बीच में ट्रेड डील के लेके सारी सब कुछ चीज़ें हुई, लेकिन देखिए ग्लोबल मार्केट में जो सारी चीज़ें होते रहती है, ठीक है। हर कोई किसी का दुश्मन भी नहीं है, हर कोई किसी का दोस्त भी नहीं है। तो बस यहाँ पे जो सारी चीज़ें निकल के आई उसके वजह से देखिए मार्केट में एक पॉजिटिव हमको कल भी देखने को मिला था और बाजार इम्पैक्ट दिखाई भी दे रहा था। और उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो देखिए कल डाउ जोन में ही हमको 1% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली। अगर हम इस जगह देखिए SPM 500 की बात करें, यहाँ पे भी 1% के आसपास की तेज़ी, नेक डैश में भी हमको 1% की तेज़ी देखने को मिली थी, स्मॉल कैप 200 में भी दिखाई दे रहा था और इंडिया बिक्स आज के दिन 8% नीचे था। ये हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन है। अगर हम निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे देखिए 170 पॉइंट हम ऊपर जाके बंद हुए। सेंसेक्स में देखिए 570 पॉइंट के आसपास की तेज़ी और बैंक निफ्टी में भी आपको 460 पॉइंट के आसपास की तेज़ी देखने को मिली आज के दिन। इस सब के अंदर FIS ने क्या रोल निभाया, क्योंकि FIS कल भी इस जगह देखिए सेलिंग करके गए थे और कल का डेटा मैंने आपको बताया भी था। कल जो सेलिंग करके गए थे 9,345 करोड़ की सेलिंग की थी। टोटल देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा 66,000 करोड़ की देखिए यहाँ पे सेलिंग हो चुकी है FIS की तरफ से। और आज सिर्फ तारीख देखिए यहाँ पे 17 हुई है, अभी का डेटा और आना बाकी है। साथ ही साथ में देखिए DIS की खरीदारी अगर हम बात करें तो 80,000 करोड़ को देखिए DIS पार कर चुके हैं। सवाल फिर से वही आता है कि अभी 17 तारीख ही हुई है, यानी अगर आप DIS की खरीदारी को ध्यान से देखोगे तो मुझे लगता है इस मंथ 1 लाख करोड़ की खरीदारी भी ब्रेक कर सकते हैं DIS। अब चलिए यहाँ पे हम समझते हैं इस जगह कि F&O के अंदर डेटा क्या बना। F&O के अंदर डेटा एक चेंज हुआ जो कि देखिए इस जगह हमको इस जगह FIS इंडेक्स फ्यूचर में 1,780 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। लेकिन क्या ये खरीदारी पूरा गेम चेंज कर सकती है? तो मुझे लगता है ऐसा नहीं है। अभी बहुत सारी चीज़ें मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। और इस जगह अगर आप ऑप्शन के अंदर देखोगे तो आपको 80,000 करोड़ 85,000 करोड़ के आसपास के ऑप्शन बिकते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर से चलते हैं अपन चार्ट पे। अब चार्ट पे देखिए यहाँ पे मैं सीधे आपको देखिए यहाँ पे मंथली चार्ट लगाता हूँ, ठीक है। मंथली चार्ट में मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी, आपको याद होगा, जिसमें मैंने आपको बोला था कि ये पूरा कैंडल बना है लेकिन इस कैंडल में बिक नहीं था। अगर आप मैंने जब वीडियो बनाई थी 16 तारीख को तो ये कैंडल कुछ ऐसा दिखता था, ये आपका ऊपर बिक था और ये आपका नीचे तक ये पूरा कैंडल था, नीचे तक, ठीक है। अब नीचे में इसमें बिक नहीं था। अब कैंडल कैसा बना है, ये आपका ये बन गया और ये आपका पूरा बिग बना है इसके अंदर, ठीक है। ये नीचे बिग बन, यानी जो बाज़ार में हम नीचे गिरे थे इसमें रिकवरी हमने इतनी कर दी है। अब इतनी रिकवरी की है तो थोड़ी और बन सकती है इसमें, जो कि इस जगह 23,800
जब इसमें होगा क्या 23,800 तक कि इस जो कैंडल है, इस कैंडल का ये आपका जो बॉडी पार्ट है ना, ये बॉडी पार्ट आपका 50% हो जाएगा। ये आपका बॉडी पार्ट 50% हो जाएगा, यानी ऊपर भी दो आपका इस जगह देखिए बिग दिखाई देगा और नीचे भी बिग दिखाई देगा। लेकिन अब इसी कैंडल का अगर आप ध्यान से वीकली चार्ट पे जाके देखोगे तो आपको वीकली चार्ट में एक कैंडल पॉजिटिव दिखाई देगी, जिसका जो पार्ट है वो मंथली कैंडल में आता है, जो कि ये वाला जो बिग वाला पार्ट है और ये पूरा जो पार्ट बना है इसका जो आता है निकल के वो मंथली कैंडल में आता है। अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि इसमें देखिए ऊपर की साइड आपका 23,800 वाला लेवल है, यानी यहाँ पे हम इस जगह कहीं पे दिखाई दे रहा है। और इसमें देखिए इसका जो हाई है वीकली चार्ट की कैंडल का वो आपका 23,800 के ऊपर है। मैं आपको बहुत गहराई वाली चीज़ें बता रहा हूँ, तो अभी बढ़ने का चांस है, लेकिन ऊपर से अब आपका कुछ पार्टों पे आपको सेलिंग देखने को मिलेगी बाज़ार के अंदर। जैसे कि हम सीधे 1 आवर्स के चार्ट पे आते हैं। अब यहाँ पे आप समझिए, यहाँ पे अगर देखिए मैं एक ट्रेल लाइन आपको ऊपर से लेवल से डालता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि आज हमने अपनी ट्रेल लाइन को ब्रेक किया है। यानी जो ट्रेल लाइन देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि हम इस ट्रेल लाइन से लगातार सेलिंग दे रहे थे, देखिए अगर आपको दिखाई देगा, लेकिन आज हमने इसको ब्रेक किया और यहाँ पे हम कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो बाजार थोड़ा कल के दिन कंसोलिडेट टाइप का रह सकता है और फिर कंसोलिडेट के बाद देखिए अपने हाई को ब्रेक करता है, तो आप एक बार इतना टच कर सकते हो 23,800। 23,800 पे फिर थोड़ा कंसोलिडेट करता है तो 23,900 तक 950 तक जा सकते हो, फिर वहाँ से आपको सेलिंग देखने को मिलेगा। अगर बाजार इसी जगह कंसोलिडेट कर रहा है और नीचे की साइड ओपन हो जाता तो एक बार हमको सपोर्ट मिलेगा 23,400 पे। 23,400 को अगर ब्रेक करता है जब भी उसी कंडीशन में हम इस जगह 23,200 तक पहुंचेंगे, वरना आपको नहीं सेलिंग देखने को मिलेगी जब तक आपका 23,400 ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में समझाई है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए। अब चलिए इस जगह समझते हैं बैंक निफ्टी, लेकिन बैंक निफ्टी से पहले ऑप्शन चेन हम समझ ले। देखिए ऑप्शन चेन में समझना क्या है, तो हमने देखिए यहाँ पे क्लोजिंग किया है 23,580 पे। ठीक है, लेकिन स्ट्राइक प्राइस हमारी कौन सी आएगी? स्ट्राइक प्राइस आएगी 23,600 की। स्ट्राइक प्राइस 6,600 की आई है और हम नीचे सपोर्ट देखते हैं 23,500 पे। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा 40,000 के समथिंग का हुआ ही हमको दिखाई दे रहा है और 26,000 के समथिंग की चेंजिंग दिखाई दे रही है। हम जिसको ही जैसे ब्रेक करते हैं और नीचे की साइड आते हैं तो 23,400 की प्राइस पे आपको दिखाई देगा कि 24,000 का ओआई दिखाई दे रहा है, 8,000 के समथिंग की आपको चेंजिंग दिखाई दे रही है। ऊपर की साइड हम जैसे ही जाते हैं तो हमको 23,700 वाला प्राइस मिलता है, जिसमें अगर हम आते हैं तो 17,200 का ओआई दिखाई दे रहा है, 7,000 की चेंजिंग दिखाई दे रही है। जैसे ही हम और ऊपर जाते हैं तो हमको देखिए यहाँ पे 23,800 का लेवल दिखाई देता है, जिसपे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 11,000 की चेंजिंग। देखिए आप फ़र्क देखिए, 23,700 पे 17,000 का ओआई है, चेंजिंग आपकी सिर्फ 7,000 है। लेकिन जैसे ही आपका 23,800 वाला लेवल आ जाता है तो यहाँ पे चेंजिंग ही आपकी देखिए यहाँ पे 11,000 की है और आपका ओआई डेटा यहाँ पे 25,101 के आसपास है। तो यहाँ पे क्लियर कट आपको दिखाई दे रहा है कि जो 23,800 वाला लेवल है यहाँ से थोड़ा सेलिंग का प्रेशर बन सकता है, या तो गैप के आसपास ओपन हो जाए या सिंपल भी आता है इंटरडे में, तो वहाँ पे आप समझिए। लेकिन नीचे 23,400 23,400 के आसपास सपोर्ट भी है। ठीक है, बैंक निफ्टी को समझते हैं। बैंक निफ्टी ने अच्छा काम किया है, क्योंकि बैंक निफ्टी का अगर आप अभी तक का स्ट्रक्चर देखोगे, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। सेलिंग देखने वाला अपने दूसरी कैंडल के ऊपर नहीं गया है। ठीक है, फिर सेलिंग देखने वाला कैंडल ऊपर नहीं गया, सेलिंग देखने वाला गैप के साथ गया, लेकिन दूसरे दिन सेलिंग आ गई। सेलिंग मिला अपने गैप के साथ ऊपर, आपका ब्रेक नहीं हुआ है। ठीक है, सेलिंग देखने वाला, ठीक है, फ्लैट हुआ और यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, हमने अपने प्रीवियस कैंडल की ब्रेकआउट दे चुके हैं आज। लेकिन हम अगर अब इस जगह देखते हैं 5 मिनट के चार्ट पे, तो 5 मिनट के चार्ट पे क्या दिखाई दे रहा है? 5 मिनट के चार्ट पे दिखाई देगा कि जो हमने राउंड एक, अगर आप देखो, हम इसको देखिए एक राउंड रिकवरी कह सकते हैं। तो इसमें देखिए हमने इस गैप को फिल किया है। अब आप समझिए कि इस गैप में जो इस जगह जो ट्रेडर फंसा होगा मार्केट के अंदर और गैप डाउन ओपन हुआ, तो यहाँ पे देखिए जो फंसे होंगे लोग, और ऊपर एक साइकोलॉजी नंबर है। तो अब आप ये समझिए बैंक निफ्टी के अंदर एक रिस्क है आपकी
कि ये साइकोलॉजी नंबर के पास है। अब ये यहाँ पे थोड़ा समय बिताना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा समय बिताए, कंसुलेट करे या फ्लैट ओपन हो जाए, फिर जो आपका इस जगह देखिए 55,000 को लेवल को ब्रेक करेगा तो सीधे हम 55,600 तक जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन 55,000 के ऊपर ही अब हमको सोचना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जे आपका जो बाय था जे ठीक है, जे आपका बाय था 50% रिटेस्ट किया जे आता है, आज मार्केट में तेज़ी देखने वाली। अब ये सीधे आपका या तो 55,000 पे 55,600 पे हम सोचेंगे सेलिंग के बारे में, यहाँ पे कहीं मिल जाए, ठीक है। या फिर देखिए नीचे की साइड आपका देखिए इस जगह 54,700 के नीचे सोचेंगे, वरना उससे पहले नहीं, ठीक है। उसके पहले या तो इसको ऊपर जाने दीजिए या इसको नीचे ब्रेक होने दीजिए, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें हमको वेट एंड वॉच ही करना होता है, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करके जाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।